Hello dear student, myself Hetal Goswami from Ma Asapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject essays and our topic is chapter number 8 जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमने देखा था कि किस तरह से यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है। उसके बाद हम देखें तो प्लानिंग एंड कन्वर्सेशन ऑफ रिसोर्सेज, सॉइल फॉर्मेशन यानी कि सॉइल के बारे में हमने देखा, अलग अलग टाइप्स की जो सॉइल है उसके बारे में देखा। उसके बाद हमने किया कि सॉइल एक्सप्लेनेशन क्या है, फिर है उस एक्सप्लेनेशन होता है तो उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल कन्वर्सेशन यानी कि जो भूमि का संरक्षण है वो हमें किस तरह से करना चाहिए, जो ज़मीन का जो कन्वर्सेशन है किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ 8.6 में जो मेथड्स ऑफ सॉइल कन्वर्सेशन दी गई है यानी कि भूमि संरक्षण की जो अलग अलग पद्धतियाँ हैं, मेथड हैं वो दी गई हैं, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। पहले तो हम देखें तो भूमि संरक्षण क्या है। तो जो हम देखें तो सॉइल कन्वर्सेशन मीन्स ज़मीन का जो धोवाण होता है यानी कि बारिश हो जाने के कारण जो ज़मीन है वो धुल जाती है, इसके कारण उसको रोकने के लिए, ज़मीन की जो गुणवत्ता है उसको बचाने के लिए और ज़मीन संरक्षण का सीधा संबंध जो मिट्टी के कण हैं उसको अपनी जो मूल जगह है उस जगह पे लाने के लिए इसका यूज़ होता है। दुनिया की अलग अलग जगहों में अलग अलग स्थान पे इसी समस्याएं अनुरूप इसके उपाय भी ढूंढे गए हैं। तो उस उपाय को किस तरह से ढूंढा गया वो हमें यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम यहाँ पे देखें तो पहले एक बार हम रिपीट कर लें कि सॉइल कन्वर्सेशन क्या है। तो सॉइल कन्वर्सेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोशन एंड द मेंटेन द क्वालिटी soil conservation and directly connected of retain of the soil protection and their original places यानी कि जो जगह है उस जगह पे ये जो ज़मीन का जो धुल जाती हैं तो उसको बचाने के लिए अलग अलग जगहों में अलग अलग उसके ज़मीन के अनुरूप उपाय ढूंढे गए। उसी उपाय को यहाँ पे दर्शाया गया है। कुछ 8.6 में भूमि संरक्षण की जो मेथड दी गई है उसे हम यहाँ पे देखें। तो पहली मेथड को आप यहाँ पे देखें जो यहाँ पे बताई गई हैं। तो क्या बताया है कि सरफेस रन ऑफ वाटर यानी कि जो सपाटी होती है, सरफेस होती है उस पे ऊपर से किस तरह से पानी है वो बह जाता है। नीचे एक एरो दिखाया गया है, वो लाइन बता रही है फॉलो फास्टेस्ट ओवर द स्लोप्स यानी कि जो यहाँ पे जो पानी का जो ढोलाव होता है उस पे से किस तरह से ये जो पानी है वो सबसे ज़्यादा झड़प से एकदम स्पीड में बह के चला जाता है। नीचे आप देखें तो यहाँ पे ट्राइंगल में और एक दिया गया है कि वाटर हैविंग फास्टर फॉलो प्रोपोर्शन लेंस इन द सॉइल यानी कि सबसे ज़्यादा स्पीड में ये जो पानी है वो बहता है तब ज़मीन पे खूब सारा क्या हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ये पानी नीचे उतरने के कारण ज़मीन के अंदर ये पानी है वो उतर सकता नहीं है। क्लियर। दो हमने यहाँ के जो लेफ्ट साइड के जो पार्ट है उसके बारे में देखा। अब है राइट साइड के जो दो पिक्चर दिए गए हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे लाइन दौड़ी गई है, क्या दिखा रही है तो वाटर हार्वेस्टिंग इन द टेरेसेस स्लोपर्स मोस्ट ऑफ द वाटर इन द स्टारेड देयर यानी कि जो हम पानी की जो बहाव है उसको एक ही जगह पे यानी कि जो जब भी हम कुछ भी ऐसी जो चीज़ है वो खेत में लगाते हैं तो उस पानी को वहाँ पे ही साथ में ही इकट्ठा करें ऐसा हो। फिर हम देखें तो नीचे की लाइन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन स्ट्रॉम यानी कि सबसे ज़्यादा पानी है उसे हम भर सकें ऐसी कुछ जो प्रिपरेशन है वो हमें करनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे नीचे के रूप राइट साइड के अंदर नीचे की पिक्चर जिसके अंदर क्या दिखाया है तो वाटर एक्यूमुलेशन ऑन द ट्रेस परेसेशन स्लोली एंड रेंज आर ग्राउंड वाटर लेवल यानी कि जो पानी का जो ढोलाव होता है वहाँ पर से जो पानी है रुका होता है वो धीरे धीरे करके ज़मीन के अंदर उतर के भूगर्भ के जड़ में देखें तो वो अपना स्तर है वो दर्शा के रखे। क्लियर। किस तरह से यहाँ पे ये जो चार पिक्चर दी हैं जो
मेथड ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन कन्वर्सेशन के बारे में दर्शाई गई हैं। इसी तरह से आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे हम देखें तो ऐसी जो दुनिया में अलग अलग जगहों में, ऐसे स्थान में ऐसी समस्याओं को अनुरूप उपाय को प्रयोजन में आते हैं, जिसके कारण ये जो भूमि का संरक्षण है वो कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, तो उसको वहाँ पे पूर आने की शक्यता का सबसे ज़्यादा और जान मान की, यानी कि क्या होता है ऐसे, तो देयर आर चेंजेस ऑफ फ्लूइड्स विच एनहेंस द रिस्क अगेंस्ट लिव एंड प्रॉपर्टी, यानी कि यहाँ की जो पूर आने की शक्यताओं के कारण यहाँ पे जान और मान, पर हमारी जो प्रॉपर्टी है और हमारी जो जान है, इन दोनों को जोखम हो जाता है। इसके कारण ऐसी भूमि संरक्षण की पद्धति है उसको, उसकी मेथड को हमें अपनाना बहुत ही आवश्यक बन जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा था किस तरह से ये जो सॉइल कन्वर्सेशन है वो हमारे लिए महत्व का है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है रिमाइंडर्स ऑफ द सॉइल कन्वर्सेशन, यानी कि भूमि संरक्षण को जो उपाय है वो किस तरह के होने चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट दिए हैं, देखिए हम यहाँ पे द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन फॉरेस्ट कवर होल्ड ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, यानी कि जंगल में आच्छादन के कारण ऐसे मूल जमीन कणों को बचा के रखता है। सेकंड है प्लांट ट्रीज इन द रिवर्स गोर्जेस एंड द माउंटेन स्लोप्स, यानी कि ये जो नदी की जो बचाने के लिए उसकी पहाड़ी ढोड़ाओं को वृक्षारोपण के लिए दर्शाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो जो ज़मीन है वो अपने अंदर उसकी जो नदी की कोतरें होती हैं उसको बचाने के लिए यहाँ पे वृक्षारोपण करना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट्स आर सीरीज ऑफ द ट्रीज शुड बी ग्राउंड नियर एंड डेजर्ट रिलीज एंड प्रिवेंट द वाइंड्स विथ मोर वेलोसिटी, इट विल स्टॉप इन एडेंसिंग डेजर्ट, यानी कि जैसे डेजर्ट वाली जो ज़मीन होती है वहाँ के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा हवाएं हैं वो आती हैं, तो ऐसे हवाओं को रोकने के लिए वृक्षों की हार माड़ा सबसे ज़्यादा लगानी चाहिए। इसके कारण क्या होता है, तो रण है वो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ता नहीं है। फोर्थ वर्ड इज द रिवर फुट शुड बी कंट्रोलेड बाय डिवाइडेड देयर आर फॉलो अदर रिवर्स ऑन द ड्राई रिवर हेड्स, यानी कि नदियों के अंदर जो पूर आता है उस पूर को बचाने के लिए नदियों के अंदर क्या करना पड़ता है, तो जो सूखी नदी होती है उसको भी हमें अंकुश में लाना होता है। फिफ्थ वन इज द अंडरस्टैंड पास्टिंग लेसन्स आर सोइल लेयर ऑन द माउंटेन्स इट शुड बी प्रिवेंटेड, यानी कि अनियंत्रित चट्टानों के कारण यहाँ पे पहाड़ों के ज़मीन के अंदर का स्तर है वो सबसे ज़्यादा कम हो जाता है। अब आप यहाँ पे ये हमने जो संरक्षण के कन्वर्सेशन के, यानी कि रिमाइंडर्स ऑफ द सॉइल कन्वर्सेशन, जो भूमि संरक्षण है उसको बचाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए वो हमने देखे। यहाँ पे दो पिक्चर दर्शाई गई हैं, एक है सीढ़ीदार खेतर यानी कि टेरेक्टेड फार्म्स, यानी कि जिसके अंदर सीढ़ी के आकार में, यानी कि जो हम एक के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ऐसे आकार वाले खेतर होते हैं। और दूसरा है हैरिक, यहाँ पे देखेंगे हॉरिजॉन्टल कल्टिवेशन, यानी कि जो क्षितिज समांतर खेल, एक ही समान में यहाँ पे जो स्थिति है वो बताई गई है। यहाँ पे पहला तो है स्टॉप, जब हमें यहाँ पे खड़े रहने की जगह दी जाती है, और दूसरा है हॉरिजॉन्टल कल्टिवेशन, यानी कि जो क्षितिज समांतर खेतर है वो खेड़ा जाता है, तभी का यहाँ पे बताया गया है। आप पीछे आए आपके आगे के नेक्स्ट पेज में तो देखेंगे पेज नंबर 66 पे, तो क्षितिज समांतर खेल सीढ़ीदार खेतर जैसी पद्धतियों के अंदर हमें अपनानी चाहिए। फलद्रुपता को घुमाने के लिए ऐसी ज़मीनों को अंदर पुनः सेंद्रीय पदार्थों का उमेरण भी हमें करना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा, ऐसे उपाय करने के कारण ज़मीन का जो संरक्षण है वो हम कम कर सकते हैं। ज़मीन के अंदर हम यहाँ पे देखें तो किस तरह से यहाँ पे ऐसी ज़मीनों के अंदर आज भी हमें उसकी यूज़ है वो सबसे ज़्यादा महत्व की है। ऐसे संरक्षण के लिए सरकार, समाज और लोग सभी का हमें बहुत ही यूज़फुल महत्व दर्शाया गया है। किस तरह से ऐसे लोगों को हेल्प लेके, हमें सभी के लिए हेल्प लेके हम ऐसी ज़मीनों को बचा सकते हैं। क्लियर, किस तरह से यहाँ पे भूमि संरक्षण के उपाय दर्शाए गए।
डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा। आज ये चैप्टर है वो क्लोज होता है। इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या देखा, तो इस चैप्टर के अंदर हमने देखा कि कुदरती संसाधन क्या है, अन्न की तरह से जो कच्चा माल होता है, शक्ति संसाधन की जो जगह होती है, फिर संसाधनों को आयोजन किस तरह से करना चाहिए, उसका संरक्षण किस तरह से करना चाहिए, ज़मीन का निर्माण और ज़मीन के प्रकार किस तरह से होने चाहिए, अलग अलग प्रकार भी हमने ज़मीन के देखे थे। उसके बाद हमने जो ज़मीन है वो धुल जाती है बारिश होने के कारण, तो उसको अटकाने के लिए उसके उपाय क्या करने चाहिए, भूमि संरक्षण क्या करना चाहिए, भूमि संरक्षण को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में देखी। अब आपको क्या करना है कि आपकी 200 पेज की नोटबुक में आपको इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको आपकी नोटबुक में लिखना होगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।